नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वागतम भारत। आज हमारे साथ आयानगर वार्ड के निगम पार्षद वेदपाल जी हैं। बताते चले शंभू बापू कॉलोनी और भीम बस्ती के बीच में आज दिल्ली के एलजी राजपाल जी आए हुए थे। क्या कुछ उनका आने का मकसद था? वेदपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो दिल्ली सरकार के यहाँ पर प्रतिनिधि रहे हैं 10 साल, वो विफल रहे हैं, तभी तो एलजी साहब को आकर कुछ काम कराने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वो लोग सही तरीके से ध्यान रखते, इन बड़े बड़े कामों पर नज़र रखते, इन कामों को कराते, अपनी सरकार में फॉलो करते, तो ये काम हो जाते। आज दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों की फेलियर की वजह से एलजी साहब आए। और सबसे बड़ा विषय, हमारे जो 5, 6, 8 गाँव की बात नहीं है, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर स्किल्ड सेंटर यूनिवर्सिटी बननी है। इतने बड़े सेंटर पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर यहाँ पर आती और आएगी। 10,000 बच्चों की कैपेसिटी है, रेजिडेंशियल कैपेसिटी है, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी, कोई सफाई कर्मचारी, कोई चौकीदार, को टीचर, को प्रोफेसर, पीजी, सब कुछ यहाँ पर बदलेगा। ऐसे गंभीर विषयों में ये लोग विफल रहे, कुछ नहीं कर पाए हैं। हमें खुशी इस बात की है कि क्षेत्र के यहाँ के सांसद के माध्यम से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए और इस विषय को समझने के लिए आए कि कैसे यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो सकता है और कैसे कराया जा सकता है। अगर ये यहाँ पे हमारे कांग्रेस दिल्ली में सरकार के प्रतिनिधि विफल नहीं होते तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरा, ये सड़क का विषय, 2012 जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब ये चौड़ीकरण और इसका फंड और पैसा पास किया गया था। 10 साल से जो प्रतिनिधि हैं उस पर एक फाइल को आगे मूवमेंट नहीं कर पाए हैं, वो फेल रहे, कुछ नहीं दे पाए, ना कर पाए हैं। इसमें भी वो विफल रहे। उसके लिए भी आज यहाँ पर जो हमारे अभी नए क्षेत्र के सांसद बने, माननीय एलजी साहब को लेकर आना पड़ा। उसकी वजह से आज कुछ यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है, वरना इस सड़क की कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। ये तक नहीं मालूम इनको ये फाइल कहाँ है, क्यों रुकेगा। आज इन्हें मालूम पड़ता है कि पेड़ है उसमें, इनको ये भी नहीं मालूम है। प्रतिनिधि जो होता है दिल्ली सरकार में, वो बहुत बड़ा ओहदा होता है, उसको सब मालूम होता है। उसको वो अगर मीटिंग लेगा सब अधिकारी आके बताते हैं। इनको कुछ नहीं पता, यहाँ के अधिकारी से पूछते हैं। तो ये पूरे विफल रहे। एक नई शुरुआत आज एलजी साहब के आने से हमें हुई, जिसका फ़ायदा हमें मिल सकता है कि यहाँ पर जो ये सड़क बनेगी, इस पे एलिवेटेड पे भी सरकार एक नया सर्वे करेगी। और उस एलिवेटेड रोड में यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास से, जौनापुर के पास से, यहाँ से सीधा एक पुल, जैसे पुल पे एलिवेटेड रोड आएगा, सीधा यहाँ से जो रिडार चौक पे, जो गुड़गांव में जो फेस वन जो बोलते हैं गुड़गांव डीएलएफ, रिडार चौक पे वहाँ तक जोड़ेगा। उससे जौनापुर को भी फायदा मिलेगा, आयनगर भी जुड़ जाएगा, मांडी और आसपास के गाँव, यहाँ की तस्वीर बदलेगी। ये लोग विफल रहे उसको चौड़ाकरण कराने में, लेकिन आज जौनापुर गांव के यहाँ के प्रतिनिधियों ने अपना एक नया विचार रखा, जिसके ऊपर एलजी साहब ने बोला, खुद भी कहा कि ये अच्छा विचार है। गांव वालों से सलाह मशवरे के बाद इस सब पे आपको अध्ययन कर इसको बनाएं, तो उस पर कुछ काम होगा। साथ साथ हमने एक विषय और रखा गाँव की तरफ से कि हमारे 4-5 गांव की लड़कियों के पास कोई भी खेलने के लिए कबड्डी ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है। यहाँ से छत्रसाल स्टेडियम, नजफगढ़ बच्चियाँ हमारी जाती हैं, लेट होती हैं, बसों में आना, मेट्रो में आना, दुखी होती हैं। वो विषय भी हमने उनके सामने रखा। उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो फैसला लेंगे। एक 21 बीघा ग्राम सभा जमीन, उस पर भी खेलने का हमारे यहाँ पर मैदान बनाने की बात भी वो कहकर गए हैं। एलजी साहब ऐसे समय पे आते हैं जब छतरपुर विधानसभा में कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है और अगले साल ही चुनाव। आपको क्या लगता है, उन यहाँ पर महज जैसा कह सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर वो प्रतिनिधि होते तो भी वो विफल थे। अभी 10 दिन पहले वो प्रतिनिधि हटे हैं, पौने 10 साल उनको मिला है। यहाँ पर पूरी विधानसभा के अंदर कोई भी ऐसी एक चीज़ बता दीजिए, किसी गांव के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कोई बड़े स्कूल जो पहले के प्रपोजल थे उनको अप्रूव कराया, नए रोड गांव को जोड़ दिया हो, कॉलोनियों में कोई बड़े काम करा दिए हो। जो 40 कॉलोनी यहाँ पर जो फॉरेस्ट में ऑब्जेक्शन लगकर जो 10 साल से फंसी पड़ी हैं, कोई पास करा दियो। एक काम मुझे यहाँ पर विधानसभा के प्रतिनिधि नुमाइंदे का एक काम बड़ा गिनवा दिए। ये नाली सड़क खरंजे तो बिहार, यूपी, झारखंड में भी जाके बन रहे हैं। दिल्ली शहर राजधानी है, यहाँ पर क्या लाकर इन्होंने दिया है। ये पूर्ण तरह से एलजी साहब का आने का मतलब ये भी है कि यहाँ का दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि पूरी तरह से फेल रहा है। और एमपी साहब का धन्यवाद करते हैं जो एलजी साहब को यहाँ लेकर आए हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। 5 मुख्य वायदे करके गए हैं, क्या लगता है ये होएंगे या सिर्फ वादा ही रहेगा? हमें पूरी उम्मीद है, हमने अपनी बातें आज रखी हैं। उस पर एलजी साहब ने जो संबंधित अधिकारी थे उनसे उनको कहा है, उसके ऊपर वो सलाह मशवरा कर उस पर फैसला लेंगे। हम 10-20 दिन में दोबारा भी हमारे यहाँ पर जौनापुर गांव और जो आसपास के गांव की जोड़ के जौनापुर में एक संघर्ष समिति बनी हुई है, उसी के माध्यम से हम लोग इसको फॉलो अप भी करते रहेंगे। हमें पूरा यकीन और उम्मीद है कि जो काम और हमने सुझाव दिए उस पर ज़रूर काम होगा। और क्योंकि नुमाइंदे फेल हैं तो यहाँ के जो समिति है वो आगे बढ़ के काम कर रही है, वरना उसको आवश्यकता ही ना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेदपाल जी।
और सत्य हमारे साथ तमाम वो बातें किया। एलजी साहब आए थे, उन्होंने कई अहम मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया। ये जो एरिया छतरपुर विधानसभा का एरिया बहुत क्रिटिकल एरिया रहा है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी बहुत दिन से इसके मामले लटके हुए हैं, कब इसके बारे में इसका उपचार होगा, ये तो रोड की समस्या, पानी की समस्या, ऐसी कूड़ा फेंकने तक की समस्या बनी रहती है। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए। मैं हूँ अखिलेश कुमार, धन्यवाद।